बत्तख और मुर्गी की लड़ाई। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। वहां पर नीना नाम की एक बत्तख रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे खुद पर बहुत गुरूर था। वो हर वक्त अपने हुस्न पर गरूर किया करती थी। पास ही एक मीना नाम की मुर्गी रहा करती थी। मीना को खूबसूरत दिखने का कोई शौक नहीं था। मीना मुर्गी जब भी बतख से मिलने के लिए आती तो बतख उसका खूब मजाक उड़ाया करती और उससे कहती, देखो मुझे, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा देखो कैसे खिल रहा है और मेरा जिस्म देखो कैसे चमक रहा है और मेरे बाल देखो कैसे चमक रहे हैं। मेरा ये तालाब देखो कितना खूबसूरत है और तुम कितनी बदसूरत हो। तालाब की मछलियों से लेकर जंगल की लोमड़ी तक हर कोई मेरे हुस्न से जलता है। मीना मुर्गी उससे कहती कि इतना घमंड भी करना ठीक नहीं है। इतना घमंड मत करो तुम अपने हुस्न पर। एक दिन तुम्हारी यही खूबसूरती तुम्हारी जान ले लेगी। तो बत्तख ने उससे कहा कि अच्छा, यानी कि तुम मुझसे जल रही हो, तभी तुम मुझसे ये सब कुछ बोल रही हो। मीना मुर्गी नीना की ये सब बातें रोज रोज सुनकर तंग आ चुकी थी। वो इसे रोजाना समझाया करती थी कि वो इतना गुरूर ना करे और ऐसी बातें ना किया करे, लेकिन बत्तख थी कि उसे कभी भी कोई बात समझ में नहीं आती थी। बस वो तो अपनी खूबसूरती पर हर वक्त घमंड किया करती थी और बस यही कहती थी कि पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई भी नहीं है। नीना बत्तख कभी भी मीना मुर्गी की बात को नहीं सुनती थी, ना ही वो उसकी बात मानती थी। एक बार मीना मुर्गी सैर के लिए निकली। वो तालाब की तरफ गई तो नीना बत्तख ने उससे कहा, अरे जिंदा हो क्या? मैंने यहाँ एक शिकारी को देखा है। मैं तो समझी कि उसने तुम्हें पकड़ लिया होगा। वो जरूर तुम्हें पकड़ लेगा। जाओ, जाके कहीं छुप जाओ और अपनी जान बचाओ। मीना मुर्गी बेचारी बहुत डर जाती है और जल्दी से जाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। सामने से एक शिकारी आता हुआ नजर आता है। शिकारी मीना मुर्गी की आवाज सुन लेता है और धीरे धीरे उस दरख्त की जानिब बढ़ रहा होता है जहां मीना मुर्गी छुपी होती है। अचानक से शिकारी की नजर तालाब पर पड़ती है। वहां उसे बहुत ही खूबसूरत बत्तख यानी कि नीना बत्तख नजर आती है। वो कहता है कि वाह, इतनी खूबसूरत बत्तख तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मैं इसको पकड़ के बाजार में बेचूंगा तो मुझे इसके दाम ज्यादा मिलेंगे। छोड़ो मुर्गी को, मैं इस बत्तख को पकड़ लेता हूँ। शिकारी नीना बत्तख को पकड़कर जाल में बंद कर देता है और दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाता है। बत्तख चिल्लाती है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुर्गी, अरे मुझे बचा लो। मीना मुर्गी, मुझे बचा लो। मीना आती है और उससे कहती है, देखा, तेरा गुरूर आज तुझे ले डूबा है। अब मैं शिकारी को आराम से तुझे ले जाते हुए मजे से देखूंगी। तो नीना बत्तख उससे कहती है कि देखो, तुम मुझे बचा लो। मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया तुम मुझे माफ कर दो। तो मीना मुर्गी उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट में बचा लूंगी, लेकिन वादा करो कि आइंदा से तुम मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। तो नीना बत्तख कहती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ, आइंदा से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मीना मुर्गी कहती है, और आज के बाद तुम कभी भी गुरूर नहीं करोगी। तो नीना बत्तख कहती है, बिल्कुल, मैं कभी गुरूर नहीं करूंगी, मैं गुरूर से तौबा करती हूँ।
مرغی نے فوراً اپنی چونچ سے جال کو کاٹ دیا اور بطخ آزاد ہو گئی۔ پھر وہ دونوں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور ایک جگہ پر جا کر چھپ گئی۔ جب شکاری وہاں آیا تو بطخ کو نہ پا کر بہت حیران ہوا اور جال بھی پھٹا ہوا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور نینا اور مینا دونوں بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اب وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرتی تھی۔